नमस्कार, मैं संतोष कुमार शर्मा। आज मैं आपसे एक शिक्षक के तौर पर नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर बात कर रहा हूँ। क्या आपने भी अखबारों में, होर्डिंग्स पर या टीवी पर बड़े ब्रांडेड कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में अप टू 90% स्कॉलरशिप का दावा देखा है? रुकिए, इस विज्ञापन पर विश्वास करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जिसे आप स्कॉलरशिप समझ रहे हैं वह दरअसल एक बहुत बड़ा वित्तीय चक्रव्यूह, फिनेंशियल ट्रैप है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये संस्थान आपको 90% छूट का लालच देकर आपके खून पसीने की कमाई को उल जुलूल मदों में लूट लेते हैं। यह वीडियो आपका धन, आपके बच्चे का कीमती समय और आपका मानसिक सुकून बचाएगा। आज हम आपको बताएंगे इस स्कॉलरशिप का असली गणित क्या है। चलिए सबसे पहले उस झूठ को बेनकाब करते हैं जिसे स्कॉलरशिप कहा जाता है। संस्थान कहते हैं कि 1 लाख की फीस पर 90% स्कॉलरशिप है, तो आपको लगता है कि अब सिर्फ 10,000 ही देने होंगे। सही या गलत? पहले तो 90% स्कॉलरशिप मिलता नहीं है। अगर आप परीक्षा देते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट तो 10%, 20%, 30, 40%, ज़्यादा से ज़्यादा 75% पर वो आएगा। अगर आप फिर भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो 90% का आपको लालच दिया जाएगा। और अगर आप ये लेते हैं स्कॉलरशिप, किसी तरह से फंस जाते हैं, तब आप फिर भी फंसे हुए हैं, क्योंकि यह स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस पर होती है, जो कुल फीस का केवल एक हिस्सा रहता है। बाकी के शुल्क ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फीस के नाम पर आपसे 10 से 20 हजार अतिरिक्त लेंगे, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। स्टडी मटेरियल और बुक्स के नाम पर 15 से 25 हजार लेंगे, कोई छूट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट क्लास के नाम पर आपसे 10 से 15 हजार रुपया लेंगे, इस पर कोई छूट नहीं है। मशीनरी या तकनीक शुल्क भी 5,000 रुपया और ले लेंगे, इस पर कोई छूट नहीं है। अब गणित समझिए, अगर 1 लाख की फीस में ट्यूशन फीस सिर्फ 60,000 है तो 90% स्कॉलरशिप के बाद ट्यूशन की फीस हो गई 6,000, लेकिन बाकी 40,000 और 18% जीएसटी 18,000 और आपको देने पड़ेंगे। कुल बिल बन जाएगा आपका 64,000। यानी 1 लाख का फी है, 90% स्कॉलरशिप देने के बाद भी आपको 64,000 देने पड़ रहे हैं। यानी कि आपको वास्तविक छूट जो मिले कुल फी का वो 35 से 40% ही है। तो लूट तो सिर्फ ऐसे ही नहीं रुकती है, ये संस्थान आपसे उन चीज़ों का भी पैसा वसूलते हैं जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती है। स्मार्ट क्लास के नाम पर, डिजिटल लाइब्रेरी के नाम पर, साइकिल स्टैंड के नाम पर, यह सब उल जुलूल मदें केवल ट्यूशन फीस की भरपाई करने का जरिया है जो आपको छूट में मिला हुआ है। अखबारों में जो छपे होते टॉपर की तस्वीरें, जिनमें अलग अलग कोचिंग के लोगो लगे हुए हैं, और यह सबसे बड़ा धोखा है, फेक रिजल्ट। आपने देखा होगा कि एक ही टॉपर की फोटो 3-4 बड़े संस्थानों के विज्ञापनों में होती है। यह कैसे संभव है? तो ये संस्थान टॉपर छात्रों को पैसे देकर या उन्हें क्रैश कोर्स में फ्री एडमिशन देकर उनका डेटा खरीद लेते हैं और फिर उसे अपना ब्रांडेड रिजल्ट बताते हैं। इस चमक धमक को देखकर आप अपने बच्चे को वहां भेजते हैं, यह सोचकर कि वहां सभी टॉपर हैं। हकीकत में वहां हजारों छात्र भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं। इसके बाद आप अगर एडमिशन ले लेते हैं तो फीस रिकवरी का इंस्टॉलमेंट और ऑटो डेबिट का जाल आपके लिए बुना जाएगा। फीस रिकवरी कैसे होगी? अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं तो आपसे 3.99% कम से कम इंटरेस्ट के साथ आपका EMI बनेगा, और वह भी ऑटो डेबिट सिस्टम के नाम पर आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा
और हर महीने आपकी बिना अनुमति के आपके बैंक खाते से पैसे कटते चले जाएंगे। अगर आपने बीच में बच्चे का एडमिशन वापस ले भी लिया तो भी पैसे कटते रहेंगे। यानी यह वित्तीय रूप से आपको बंधक बनाने जैसा है। मेरे प्रिय अभिभावक, मैं तो भागलपुर का बायो फैकल्टी हूँ। मैं भागलपुर के अभिभावकों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इन माया जालों में मत फंसे। अगर आप अपने बच्चे को यहाँ से पटना, दिल्ली, कोटा या कहीं भेजते हैं, कोचिंग की फीस तो खैर एक तरफ, इसके अलावे अन्य चार्जेज, आपके हॉस्टल का खर्च, मेस का खर्च, यहाँ पर भी 1.5 लाख से 2 लाख प्रति वर्ष अलग से होता है। उस पर तो कोई स्कॉलरशिप भी नहीं चलती है। क्या आप जानते हैं कि भागलपुर में ही कई स्थानीय एक्सपर्ट टीचर्स हैं, कई स्थानीय इंस्टीट्यूट हैं जिनकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है और इनकी कुल फीस इन बड़े संस्थानों की स्कॉलरशिप के बाद वाली फीस से भी कम है। उदाहरण के लिए अगर मान ले बड़े संस्थान में आप अपने बच्चों को 9वीं में एडमिशन कराते हैं तो 90% अगर स्कॉलरशिप मिल भी जाए, सारी छूट मिल जाए आपको, तो कम से कम आपकी फीस जो होगी वो 40,000 प्लस हो ही जाएगी। जबकि आपका स्थानीय एक्सपर्ट टीचर पूरी फीस 25 से 30,000 में ही पढ़ा देते हैं। क्या ब्रांड का नाम आपकी जेब से ज़्यादा जरूरी है? तो इसका आपको समाधान करना पड़ेगा, आपको सही कोचिंग का चयन करना पड़ेगा। आखिर आप कैसे करेंगे? क्या देखेंगे आप कोचिंग में? कैसे आखिर आप अपने आप को बचाएंगे इन कोचिंग के महाजाल से? ये कोचिंग आपको पढ़ाने नहीं, आपको लूटने ही आया है। ये बिजनेसमैन है, इनमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा लगा हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो वो इसमें फ़ायदा उठाएंगे ही और ये इनके इन प्रकार आपसे पैसा लेंगे ही, चाहे जिस विधि से ले। तो इसके लिए आप सीधा पूछिए कि जीएसटी सहित हमको कितना पैसा देना है नेट। ट्यूशन फी के अलावे और कौन कौन सा चार्जेज है, उनका क्या अनुपात है ट्यूशन की तुलना में। रिफंड पॉलिसी जाने कि हमको कितने दिन में पैसा वापस आ जाएगा, और ये लिखित रूप से आप ले लीजिए। बड़े संस्थान में आपका बच्चा 500 छात्रों की भीड़ में एक रोल नंबर मात्र रहता है, और स्थानीय कोचिंग में उसमें तो उसे टीचर का व्यक्तिगत ध्यान मिलेगा, लेकिन वहाँ आपका ध्यान नहीं मिलेगा। कोचिंग में एडमिशन से पहले पुराने छात्रों से बात करें, विज्ञापन पर निर्भर ना लें, बल्कि उस कोचिंग में पढ़े गए जो छात्र हैं उनसे फीडबैक लें। तो आदरणीय अभिभावकों, शिक्षा एक सेवा है, कोई सेल नहीं है। 90% छूट का लालच देकर ये संस्थान शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। आपके बच्चे का भविष्य उनकी ब्रांडिंग से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और आपकी सूझबूझ से बनेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, परिवार और स्कूल ग्रुप्स में साझा करें। आइए मिलकर इस स्कॉलरशिप स्कैम के खिलाफ खड़े हो और अपनी अगली पीढ़ी का समय और धन बचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।